हेलो एवरीवन। आइए आज की क्लास में डिस्कस करते हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि सर्कल पर बेस्ड है, वृत्त पर बेस्ड है। हमारे एग्रीकल्चर टीचर सीजी व्यापम के सिलेबस में मेंस्युरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के अंदर सर्कल टॉपिक भी दिया हुआ है। और ये तो तय है भाई कि सर्कल से कोई थ्योरी तो पूछने से रहा कि डायामीटर क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, ऐसे सवाल तो पूछेंगे नहीं। हाँ, बैकग्राउंड में हमारे पास इनका कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए ताकि हम इन कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल बनाने में यूज कर सके। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, तो जरूर से इस सवाल को अपने कॉपीज में नोट डाउन कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं सवाल को इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और उसके बाद सीखते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाता है। सवाल क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको ज्ञात क्या करना है? एरिया निकालना है सर्कल का। ऐसे सर्कल का एरिया निकालना है जिसको हमने किसके अंदर बनाया हुआ है? स्क्वायर के अंदर। और उस स्क्वायर का आपको साइड का लेंथ भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आइए जरा बना लेते हैं एक बढ़िया सा स्क्वायर। और ध्यान रखना है कि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। एक साइड का बस मैं लेंथ लिख दे रही हूं 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ये सवाल में दिया है। अब इसी स्क्वायर के अंदर हमने क्या बना लिया है? वृत्त बना लिया है, सर्कल बना लिया है। तो चलो बना लेते हैं। बहुत बड़ी पेंटर तो नहीं हूं मैं, सर्कल नहीं भी बन सकता है, थोड़ा आड़ा तिरछा सर्कल बना है, उससे कुछ नहीं होता भाई। आप समझना कि सवाल को सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये जो स्क्वायर है इसका ये वाला साइड कितना है भाई? अभी जस्ट यहां लिखा है मैंने 6 सेंटीमीटर। ये वाला भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ये वाला भी कितना होगा? 6। दिस विल ऑल्सो बी 6 सेंटीमीटर्स। अब ये जो स्क्वायर का साइड का लंबाई है 6 सेंटीमीटर, यही तो मेरे इस वृत्त का डायामीटर यानी कि व्यास भी होगा। सोच करके देखो, बिल्कुल सही तो बोल रही हूं मैं। जो स्क्वायर के साइड की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, यही तो मेरे इस वृत्त का डायामीटर यानी कि व्यास भी हो जाएगा। बस यही तो मेन मुद्दा है, यही तो कॉन्सेप्ट था जो कि पता होना चाहिए। और उसके बाद ये सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। आइए मैं दिखाती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है। आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आप इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाया करो, बिकॉज ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जब आप मैथ्स को सॉल्व करते हो तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच ही जाओगे। हमें दे क्या रखा है? हमें त्रिज्या दिया हुआ है, सॉरी रेडियस नहीं दिया हुआ है, बल्कि हमें दिया हुआ है व्यास, यानी कि हमें डायामीटर दे रखा है। कितना दे दिया है? 6 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट हमें जानना है कि स्क्वायर का जो साइड होता है, एक स्क्वायर के अंदर अगर आप सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल का जो व्यास है, जो डायामीटर, वो स्क्वायर के साइड के बराबर होगा, जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिला। तो डायामीटर हमने लिख लिया है भाई 6 सेंटीमीटर। आगे हमें निकालना है सर्कल का एरिया, जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। डायामीटर अगर व्यास हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर, पाई को अपनी जगह पर रहने देते हैं, आर स्क्वायर यानी कि 3 × 3, यानी आंसर क्या आ गया? 9 पाई। चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तुम सोच रहे होगे कि मैम आपने पाई का मान क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ऑप्शन में ही पाई को वैसे ही छोड़ दिया गया है, इसलिए पाई की वैल्यू को हमने यूज नहीं किया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। और अगर आपको एग्जाम में इस तरह का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा तो आप डेफिनेटली बना भी लोगे। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया से छोटे छोटे न्यूमेरिकल सेशंस को डिस्कस करते रहूंगी, सो दैट आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।